अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेस टॉपिक इज़ फोनेटिक सिंबल्स एंड साउंड्स। अब हम जो है फोनेटिक्स वाला टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो हमें उसमें बहुत से सिंबल्स और बहुत से साउंड्स जो देखने को मिले थे। मतलब अब तक तो हमने जो थी ना, जो पढ़ते आए हैं ना बचपन से, हमें पता था कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं बीसी के, वो ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जो है ये हम पढ़ते आए थे। लेकिन अब जो है अब बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता। अब जो है जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं या लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब तो अर्ली लेवल से ही बच्चों को जो है ना ये साउंड जो है वो सिखाई जाती हैं। अगर आप जो है कि कोई ट्यूशन टीचर हैं या आपके पास कोई बच्चे ट्यूशन आते हैं ना, तो आपको पता होगा कि उनको स्कूल में अब हमारी तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि जो है B बॉल पढ़ाया जाता है। इसी तरह से डिफरेंट साउंड्स होते हैं जो हमने आज के जो है ना आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ट्रेडिशनली एंड फेमिलियरली और स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड एज कॉन्सोनेंट्स वावल। अब हमें पता है, हम जो है बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि अपने जो है और यही हमारी पहचान रही है कि हम जो है ना टोटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ABC में 26 होते हैं, उसमें से 21 जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 जो हैं वो वावल्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड विद सम काइंड ऑफ क्लोजर और ऑब्स्ट्रक्शन। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं जो कि किसी जो है मुंह के बंद होने या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन या किसी रुकावट के आने से प्रोड्यूस होती हैं। बट अनलाइक कॉन्सोनेंट्स, वावल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लोजर। लेकिन जो वावल साउंड्स हैं वो बगैर किसी क्लोजर के, बगैर किसी रुकावट के प्रोड्यूस होती हैं। वावल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डिफ्थॉन्ग्स एंड ट्रिफ्थॉन्ग्स। अब वावल जो है ना उनको मजीद कैटेगराइज किया गया है, मजीद उनको जो है आगे डिवाइड किया गया है टाइप्स में। मतलब यानी एक तो सिंगल वावल होता है और एक ऐसा वर्ड जो ऐसी साउंड जो 2 वावल के मिलने से प्रोड्यूस हो उसको डिफ्थॉन्ग कहते हैं, और ऐसी साउंड जो 3 वावल के मिलने से प्रोड्यूस हो उसको ट्रिफ्थॉन्ग कहते हैं। अब ये कौन कौन से हम आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे देखिए, अब कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो है ये सिंबल है ना, ये तो आपने एज इट इज़ इनको रट्टा लगाना है, इनको याद करना है, इनको लिख के याद करना है, इनकी लिख के प्रैक्टिस करनी है, इनके चार्ट्स बनाने हैं, तो तब आपको याद होंगे कि कौन सी साउंड का जो है कौन सा सिंबल होता है। सिंबल जितने भी होते हैं इनको आपने स्लैशेस में लिखना होता है, जैसे कि लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे देखिए प, जैसे जिसे हम पी पढ़ते आते थे बचपन से, शुरू से हमने पी पढ़ा था, तो अब वो है प प्ले। इसी तरह से सेकंड नंबर पे है ब कौन सा है? बी वाली साउंड जो होती है बैड, बेड, बॉल, बैट, ये वाली साउंड। इसके बाद नंबर 3 पे है ट, जो कि हम जिसको हम टी पढ़ते थे, टी जैसे 10। आगे देखिए नंबर 4 पे है ड किसका साउंड कौन सी है? डी वाली, डे, डेरी। आगे नंबर 5 पे है क साउंड। अब क साउंड हमने तो के जो है वो के फॉर जो है ना के की साउंड पढ़ी थी, लेकिन अब हमने जब इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है जब सी और एच इकट्ठे होते हैं तो वो क की आवाज़ भी देते हैं, तो इसलिए करेक्टर। इसी तरह से जो है और भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, जैसे कोलंबस, कॉमरस, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। इसके बाद है ग साउंड, ग जो गाफ की साउंड होती है उर्दू में, जो है इसको गोट, ये जन्नत आपने साउंड जरूर पढ़ने होते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे देखिए फ की जो साउंड होती है, फूड, फैन। और इसके बाद है व साउंड, नंबर 8 पे है व साउंड, मतलब वेन, वैन, वेन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। इसके बाद ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये है थ का सिंबल। इसका सिंबल थ का सिंबल, जो हम ते है की बानी थे लिखते हैं ना, उसका सिंबल होता है ये थ। जैसे थ वाली जितनी भी आवाज़ होती हैं, थिन, थिक, ये वाली साउंड्स। इसके बाद नंबर 10 पे जो सिंबल है, ये छोटा सा सर्कल बन के ऊपर क्रॉस सा बना हुआ है, ये है द का सिंबल, जो उर्दू में हमारा दाल होता है ना, जो टी और एच को मिलके बनता है, जैसे दे, अदर, रॉदर, ये वर्ड्स जो होते हैं। इसी तरह से नंबर 11 पे है स का सिंबल। स जो है वो एस का वर्ड होता है, सीन की जो आवाज़ होती है, मतलब स्मॉल, सिमिलरली, इस तरह के जो अल्फाज हैं। इसके बाद है नंबर 12 पे ज साउंड। ज किसकी है? जू की साउंड, जो जेड की आवाज़ देती है, उर्दू में जाल जे की जो आवाज़ होती है, ज। आगे देखिए नंबर 13 पे जो सिंबल है, ये आपने ध्यान से इसको देखना है, ये श का सिंबल है। श मतलब जो एस और एच मिलके जो आवाज़ देते हैं, और उर्दू में जो शीन की आवाज़ होती है वो श, शैल, शेम, स्लैश, कैश, ये साउंड्स। इसके बाद नंबर 14 पे जो साउंड है ना, ये जो 3 टाइप का बना हुआ है, ये य की साउंड है। मतलब यानी दरमियान में जो य वाले वर्ड आते हैं ना, जैसे विजन, प्लेयर, ये जो साउंड्स होती हैं, जो दरमियान में य की आवाज़ आ रही है ना, वो इसकी जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए ह साउंड कौन सी है? जो 8 से होती है, मतलब हे की आवाज़, हॉट, हैन,
इसके बाद नंबर 16 पे है म साउंड, मतलब जो एम की आवाज़ होती है, मीम की आवाज़। मून, मून, मंकी, जो एम वाली जो साउंड होती है। इसके बाद न कौन सी साउंड है जो नून की आवाज़ होती है, जैसे कैन, फैन। और इसके बाद नंबर 18 पे जो है ना, ये तो है तो नून की ही आवाज़, लेकिन ये वो आवाज़ होती है नून की जो कि दरमियान में जो है बारीक नाक से निकल के आती है, जैसे जो हमने पढ़ा था ना उसमें जब हम साउंड सीख रहे थे कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो जो ब्रिंगिंग, स्ट्रिंग, सिंगिंग, ये वाली जो साउंड होती है की आवाज़ जो आपके नाक से निकल के आती है। इसके बाद नंबर 19 पे जो सिंबल है वो है चेयर, च की साउंड, च की जो चे की आवाज़ होती है ना, जो सी और एच के मिलने से बनती है। च की आवाज़ का सिंबल जो होता है वो ये वाला होता है जो टी बन के छोटा सा एफ बना हुआ है ना, तो इसको आपने जो है चेयर, चार्लेस, ये वाली साउंड्स। इसके बाद नंबर 20 पे जो सिंबल है डी और 3 बना हुआ है, इस सिंबल को जो है आप ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब जीम के जो जीम वाली जो साउंड्स होती है ना, जैसे जे वाली साउंड्स, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इधर जस्ट, जग, जार, ये वाली साउंड्स। अब इसके बाद नंबर जो है 21 पे देखिए, 21 पे है ल की साउंड, एल वाली जो साउंड्स होती हैं, लाम वाली, लुक, लव, लुक आफ्टर, ये वर्ड्स। इसके बाद नंबर 22 पे है र की साउंड, जो आर वाली साउंड्स होती हैं, रे वाली साउंड्स, रियल, रियलिटी, रॉम्पर, ये अल्फ़ाबेट्स, ये वर्ड्स जो होते हैं। नंबर 23 पे है ये जो जे का सिंबल बना हुआ है, लेकिन इसको आपने ज नहीं पढ़ना, ये य की आवाज़ है, मतलब जो वाई की आवाज़ निकलती है ना, यस, यू, ये साउंड्स। इसके बाद नंबर 24 पे लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट है डब्ल्यू। डब्ल्यू जो सिंबल है उसको व की आवाज़ देता है, मतलब विंडो, विच, ये वाली साउंड्स। इसके बाद आ जाते हैं वॉवल साउंड्स पे। अब वॉवल साउंड्स को आपने ध्यान से देखना है। वॉवल साउंड जो है ना वो इसी तरह से, यानी उसमें जो है सिंगल वॉवल्स भी आ जाते हैं, उसमें डिफोथॉन्ग्स भी आ जाते हैं और ट्रिफ्थॉन्ग्स भी आ जाते हैं, मतलब सिंगल वॉवल या फिर 2 वॉवल से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं, या फिर जो 3 वॉवल से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं। नंबर 1 पे देख लें जी। नंबर 1 पे जो है स्लैशेस के दरमियान आई लिखा हुआ है, तो ये आई किसकी आवाज़ देता है, ई की, ई, सी, मी, ये वाली साउंड्स। इसके बाद नंबर 2 पे जो है वो आई जो है वो किसकी आवाज़ देता है, ए, हैप्पी, नैपी। इसके बाद नंबर 3 पे देखिए, ये जो ये यहाँ पे जो आई सिंबल है ये ई की आवाज़ देता है, सिट, बिट, किट, ये वाली साउंड्स। नंबर 4 पे ई का जो सिंबल बना हुआ है ये ए की आवाज़ देता है, ए, टेन, बैन, मैन, ये वाली साउंड्स। इसके बाद नंबर 5 पे देखिए, ये साउंड जो है वो ए और ई के से मिलके बनता है, ए की जो आवाज़ देता है, कैट, बैट, रैट। इसके बाद नंबर 6 पे है आ, ये जो है ना आ की साउंड देता है, अली मद्दा की, फादर, रॉदर। इसके बाद है नंबर 7 पे जो साउंड है वो है ओ की, ओ मतलब पढ़ते हैं ना गॉट, लॉस्ट, ये वाली साउंड्स। इसके बाद नंबर 8 पे जो सिंबल बना हुआ है ये भी जो है ये ओ, मतलब अलिफ मद्दा और थोड़ा सा उसको मुंह को गोल करेंगे तो वो वाली साउंड देता है, सॉ, रॉ। और नेक्स्ट जो सिंबल है 9 वाला, 9 जो है वो ऊ की आवाज़ देता है, मतलब जो आराम से हम कहते हैं ना, ऊ, पुट। इसके बाद नंबर जो 10 पे जो यू का सिंबल बना हुआ है ये किसकी आवाज़ देता है, ओ, एक्चुअल, एक्चुअल। आगे ये जो अल्फ़ाबेट्स ये दिखाए हुए हैं ना, जो साउंड्स इसके आगे बनी हुई हैं, ये आपने देखना है कि इन सारे अल्फ़ाबेट्स, मतलब यानी जो बचपन में हम जोड़ तोड़ पढ़ते आए हैं ना, तो डिफरेंट साउंड्स को इकट्ठे करें तो किस तरह से जो आपके अल्फाज जो है ना वो बनते हैं। आगे देखिए नंबर 11 पे ऊ, मतलब ऊपर तो हमने ऊ पढ़ा था ना, जो जिसको आराम से जो है प्रोनाउंस कर देते हैं, लेकिन ऊ जिसको थोड़ा सा जोर लगा के बोलना पड़ता है, जैसे टू। आगे देखिए नंबर 12 पे है अ, कप। इसके बाद नंबर 13 पे ये जो सिंबल है का सिंबल है फर, मर। और नंबर 14 पे आओ, क्या है ये, आओ, अबाउट, शाउट, स्लाउट। अब आगे देख लेते हैं डिफ्थोंग्स कौन से हैं और इसमें ट्रिफ्थोंग्स कौन से हैं। अब जब ई और आई इकट्ठी मिलके बनते हैं तो वो ए की आवाज़ देते हैं, ए, से,
बे। इसी तरह से नंबर 2 पे जब ए और आई इकट्ठे होते हैं तो वो आई के साउंड देते हैं। आ किसकी? आई की। जैसे माय, बाय, हाय। और नंबर 3 पे देखिए, ये जो सिंबल बना हुआ है ये किसकी आवाज़ देता है? ओ, ओए, ओए, ओए। जैसे बॉय। इसी तरह से नंबर 4 पे जो सिंबल है वो आवाज़ देता है ओ की, ओ, गो। इसी तरह से नंबर 5 पे देखिए, आओ। ये ए और यू का जो सिंबल सा बना हुआ है ना, इसको आप पढ़ते हैं आओ। क्या पढ़ते हैं? आओ। जैसे नाउ, हाउ, काओ। इस तरह से नंबर 6 पे देखिए, ईयर। आई और ये जो उल्टा सा ई बना हुआ है ना, इसको ईयर पढ़ते हैं कि ईयर। जैसे नियर, पियर, ईयर। और इसके बाद नंबर 7 पे जो सिंबल है ये है एयर, 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 हेयर, मेयर। इसके बाद नंबर 8 पे है यू, यू। किसका सिंबल है ये? यू, यू, प्योर। आगे आ जाते हैं ट्रिफ्थोंग्स। ट्रिफ्थोंग्स में वो जो होते हैं वो वाले वॉवल्स होते हैं जो 3 मिलके एक साउंड देते हैं। जैसे अब ये प्लेयर वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें ए वाई ई, 3 वाई जो है ना वो कॉन्सोनेंट में भी आता है और सिंबल में भी आता है, सॉरी जो है ना वॉवल्स में भी आता है। प्लेयर, एयर। ये ई आई ई किसकी साउंड देते हैं? एयर, प्लेयर। इसके बाद ए आई जो नेक्स्ट सिंबल है नंबर 2 पे, आई। किसका? आई, फायर, हायर। और नंबर 3 पे जो सिंबल है वो आवाज़ देता है आई की, वो भी वाई की, वाई की। लॉयर, ऑयर। इसके बाद है ओयर, ओ डब्ल्यू ई, ओए। तो ये किसकी सिंबल है? लोयर। इसके बाद है ओवर। किसकी भी साउंड है? ओ यू आर, ओवर। तो ये एच जो है हमारा ओवर में साइलेंट होता है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे ओवर। ये इसके जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है ना बहुत अच्छे से आपको ये सिंबल्स याद करने पड़ने हैं, तब जाके आपको इसकी समझ आनी है। और बाकी इसका जो है मैंने कॉन्सोनेंट वाला चार्ट तो था वो मैंने आपको करवा दिया था, वॉवल वाला चार्ट करवाना है वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाती हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये जो लेक्चर है मैंने निम्बस वाले जो है बुक आपको सेंड की हुई है ना, वहाँ से सेंड इसको जो है डिलीवर किया लेक्चर को। और इसमें जो है ना ये आगे जाके मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। हियर इज़ पेज नंबर, ये जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 57 निम्बस वाली बुक से 57 के जो पे जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दी हुई है ना, ये सारे वर्ड्स आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको बोल के प्रैक्टिस करनी है, इनको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो कि कौन सी साउंड जो है वो सिंगल वॉवल में आती हैं, कौन सी डिफ्थोंग हैं, कौन से अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन से वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। और इसके आगे से ये वर्ड्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, साथ में बताया हुआ है कि इसके कौन कौन से वर्ड का कौन कौन सा सिंबल होता है। तो ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब जो है ना एक साइड अपने पेज के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और एक साइड पे अपने वर्ड लिखना है और दूसरी साइड पे जो है ना उनके सिंबल्स को इकट्ठा करके लिखना है। जैसे ए का साउंड, इसके बाद ब का साउंड, ओ यू किसकी साउंड देते हैं उसका सिंबल, ट का साउंड। मतलब ये सारे वर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट्स मिलके, ये सारी साउंड्स मिलके किस तरह से लफ्ज़ बनाते हैं ना, ये आपने जिस तरह से आप लोग छोटी क्लासेस में वो जोड़ तोड़ करते आए हैं ना, ये आपने लिखना है। और ये असाइनमेंट आपने बना के जो है ना मुझे लाजमी सेंड करनी है। ये असाइनमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको फोनेटिक्स की, फोनोलॉजी की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, आपको साउंड्स का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, आपको सिंबल्स बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। तो ये काम आपने आज जो है ये लाजमी करना है। ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिए गए हैं ना निम्बस की बुक में, ये आपने मुझे लाजमी इनको जो है आमने सामने लिख के, हर अल्फ़ाबेट के सामने उसका जो है साउंड लिख के, उसकी जो है वर्ड्स लिख के आपने मुझे लाजमी ये सेंड करने हैं। तब जाके आपके ये जो कंसेप्ट है ना मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और जो भी समझना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।